हाँ तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। तो चलिए आज की महाभारत सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से लेकर अंतिम तक तो आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे अपने बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि 2025 को होने वाली एग्ज़ाम है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। हम लोग आज 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए आज हिंदी होगा, आप देख सकते हैं क्लास 10। तो आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ हम लोग मोटिवेशनल को देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द लिखा हुआ है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो इसलिए मेहनत आप लोग जारी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम को भी बहुत कम समय बचा है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए है पद, बी है पदबंध, सी है वर्णमाला, डी है अवयव। तो आपको याद रखना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक, नौ का जो है ना उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको याद रखना है मूर्धा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट रुक जाइए। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के शब्द को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आप लोग को पता होगा कि संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, अवयवी भाव। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रुचि शब्द का विशेषण क्या है। रुचि शब्द का विशेषण क्या है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुचिकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि संगम शब्द का जो संधि विच्छेद होगा सम प्लस गम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। पहले आप लोग जवाब दीजिए, क्या आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक, तो चलिए आंसू का बहुवचन होगा, तो आपको याद रखना है ए, ऑप्शन नंबर ए, आंसू का आंसू ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, तो आपको याद रखना है कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ होगा तैयार होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ से आपको 100% सही क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक, इसलिए आप लोग वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें। चलिए अगला प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है चोरी करना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, अगर आप लोग व्याकरण पढ़े हैं तो बताइए कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पता होगा कि भूतकाल के जो है ना 6 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न है,
एक मिनट, अगला प्रश्न आपका कहता है कि तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। यानी कि तुम क्या खा रहे हो, ये कौन सर्वनाम है। तो आपको बताना है प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्योंकि प्रश्न का चिन्ह लगा हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ठीक, यानी कि शुद्ध शब्द का चयन करें। तो आपको याद रखना है कि 6 ऐसे होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि विवाह शब्द है। तो आपको बताना है कि विवाह शब्द कौन सा लिंग है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। आप लोग भी हमसे पहले जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर 30 में हम लोग इतना लाए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द है। तो आपको याद रखना है कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द होता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्पाहारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। जहाँ दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वंद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीमती। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो आपको याद रखना है कि श्रीमान शब्द का जो है ना स्त्रीलिंग रूप होता है श्रीमती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि खोखा का दांत किसने तोड़ा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खोखा का दांत किसने तोड़ा। तो आपको याद रखना है मदन ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं कि सेन साहब की आँखों का तारा है। यानी कि सेन साहब की आँखों का तारा कौन है। तो आपको याद रखना है खोखा। ठीक, और ये भी याद रखना है कि खोखा की जगह पर अगर कासू भी आ जाए ना तो एक ही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कहता है कि मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोध को उजागर करती है। क्या उजागर करती है। तो आपको याद रखना है कि 20 के दांत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग हमसे पहले जवाब दीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो आपको याद रखना है महल वाले। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। मिलाइए सही है कि गलत। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि आदर्श समाज जो है ना ये सभी पर होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निबंध। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उत्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा नरेश। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पहले दिन पप्पाती को क्या था। तो आपको याद रखना है बुखार। ऑप्शन में हो सकता है तेज बुखार भी हो सकता है। ठीक, वो भी सही होगा, यानी कि पहले दिन पप्पाती को क्या था, बुखार। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो आपको याद रखना है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका
कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी टाइपिंग में गलत हो गया। चलिए, तो याद रखना है आपको, बता दे रहे हैं कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो याद रखेंगे अपने पोते के लिए। किसके लिए? पोते के लिए, ठीक, पोते के लिए। ऑप्शन में मिस हो गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुएं में डालने के लिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो आपको याद रखना अपने बाबूजी का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न खत्म हो गया। हाँ चलिए, प्रश्न खत्म हो गया है। तो आप लोग बताइए कि ये 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप सही किए हैं, ठीक। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।